नमस्कार। बिहार नीट पीजी सेकेंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल पब्लिश हो चुका है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आज ही ये शेड्यूल पब्लिश हुआ है 5 दिसंबर 2024। अब इस शेड्यूल में के साथ साथ यहाँ पे एक रूल्स हैं कि सेकेंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और आपके जो डाउट्स हैं कि कौन एलिजिबल है सेकेंड राउंड के लिए। साथ ही सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड के लिए क्या आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। साथ ही सेकेंड राउंड में क्या फ्रीज रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। अगर आप वीडियो पे पहली बार वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नज़र डाल लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं उस पर। तो आप यहाँ देखेंगे राउंड 2 सीट अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन से संबंधित कार्यक्रम, यानी कि यहाँ पे देखेंगे कहीं पे फ्रीज रजिस्ट्रेशन का जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको अलॉटमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और एडमिशन है। ठीक है, तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस पहला तो डाउट मैं आपका यहीं से क्लियर कर देता हूँ, सेकेंड राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो लिखा हुआ है फ्रेश रजिस्ट्रेशन मैं अभी एक बार बताऊंगा आपको जो रजिस्ट्रेशन का, हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ रिजिग्नेशन, तो रिजिग्नेशन का जो डेट है फ्री एग्जिट, यानी कि रिजिग्नेशन और फ्री एग्जिट यहाँ पे दोनों का ऑप्शन आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है मैं डिटेल में अभी बताऊंगा, पहले डेट पे आप देख लीजिएगा। ये आपको रहेगा 13 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आपको मिलेगा, यानी कि 4 PM तक टाइम आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग, तो ये आपका 17 दिसंबर से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपका चॉइस फिलिंग का 19 दिसंबर तक चलने वाला है चॉइस फिलिंग। और सेकेंड राउंड का आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 23 दिसंबर को आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप डाउनलोड कर पाएंगे 23 से 26 के बीच में। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस है वो 24, 25, 26 3 दिन चलने वाला है का एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो आप देखेंगे ये जो कार्यक्रम है यहाँ पे दिया गया है, तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाता हूँ, सीधा सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 24 नवंबर को एक नोटिस पब्लिश हुई थी जिसमें जो भी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था वो सब एलिजिबल हैं इस राउंड के लिए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया है ऐसे कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा है जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, किसी कारण अगर वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं तो वो इस राउंड के लिए एलिजिबल है। मान के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपका हो गया है, लेकिन आपने चॉइस फिलिंग किसी कारण नहीं कर पाए हैं तो आप एलिजिबल हैं इस राउंड के लिए, सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड में यहाँ पे देखेंगे वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग किए हैं और उनको सीट आवंटन नहीं हुआ है, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, लेकिन आपको कोई भी सीट नहीं मिला है तो आप इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। नो डाउट्स, कोई डाउट नहीं इसमें। उसके लिए आपको अपने अकाउंट पे लॉगिन करना है और रिजल्ट देख लेना है। ठीक है, आगे की प्रक्रिया भी करना है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको कन्फ्यूजन होगा क्या आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब मैं थर्ड नंबर की यहाँ पे बात करूँ, वैसे अभ्यर्थी तो राउंड 1 की सीट आवंटन हुआ है और राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प नो दिया है। नो का मतलब है कि आपने फ्रीज किया है। नो का मतलब यहाँ पे मैं डीपली थोड़ा समझा देता हूँ। नो का मतलब है, मान के चलिए आपको सीट मिला, ठीक है, आपको सीट मिल गया और सीट मिला तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक फ्रीज का और एक अपग्रेड का। अगर आपने फ्रीज किया है इसका मतलब नो लिख के आएगा अलॉटमेंट लेटर में, यानी कि आपको एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे बोला गया जो एडमिशन ले चुके हैं उसके बाद अथवा जो अपग्रेडेशन में गए थे इनका विकल्प यस लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करेंगे, अगर फ्री एग्जिट लेना है आपको तो आपको कॉलेज जाना होगा 13 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर जो कि टाइमिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि कॉलेज जाना पड़ेगा। वो कॉलेज जाके ही फ्री एग्जिट ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं जो एडमिशन ले चुके हैं वो भी यहाँ फ्री एग्जिट ले सकते हैं, यानी कि सीट को डिजाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लियर मेंशन है, ये लिखा नामांकन ले चुके हैं, नामांकन का मतलब कि आप एडमिशन ले चुके हैं फिर भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दूसरा आपका आ जाता अपग्रेडेशन वाला। ठीक है, ये जो आप अपग्रेडेशन में डाले थे और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया तो उनको क्या करना है, कॉलेज जाके ही आपको फ्री एग्जिट लेना है। कॉलेज जाके फ्री एग्जिट, यानी कि फ्री एग्जिट का अपडेट आया, अब जाके आपको फ्री एग्जिट लेना है। क्लियर हुआ होगा।
तभी आपका रिजिग्नेशन स्वीकार किया जाए, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। 4 नंबर की बात करें, अवंती संस्था में फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइन के उपरांत जब आप रिजाइन करेंगे, सीट से रिजाइन करेंगे, तो रिजाइन करने के बाद क्या होगा, आपको रिजिग्नेशन स्लिप मिलेगा और आपका जो डॉक्यूमेंट अगर जमा है तो वो आपको सुनिश्चित करना है, जो जमा है वो लेना है आपको। और रिजिग्नेशन लेटर जो कि एक क्या होगा, संस्थान यानी कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज से जनरेट होगा। ऐसा नहीं आप पोर्टल से नहीं जनरेट कर सकते हैं, वहाँ से जनरेट होगा, ठीक है। उसके उपरांत क्या होगा, आपका जो चॉइस पहले वाला है वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें 5 नंबर पे, 5 नंबर बहुत ही यहाँ पे देख ले, थोड़ा इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, इसमें डाउट था जो कि आपका क्लियर होगा। वैसे बाद इनका राउंड 1 काउंसलिंग सीट आवंटन होगा, परंतु किसी कारण से मैं बता देता हूँ, राउंड 1 में आपको सीट मिला और किसी कारण आप क्या किए, रिपोर्ट ही नहीं किए कॉलेज को। आप कॉलेज को रिपोर्ट ही नहीं किए तो आप फ्री एग्जिट मान लिए गए, यानी कि आपका सीट चला गया है और आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं, इतना है। ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आपका जो चॉइस फिलिंग है वो 0 हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ काउंसलिंग से बाहर हुए, आपका सीट चला गया, यहाँ पे इतना ही बोला गया है। और यहाँ पे ये बोला गया पहले वाला आपका जो चॉइस फिलिंग है वो 0 हो चुका है। अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फ्रेश चॉइस फिलिंग भरना अनिवार्य होगा, ठीक है, तभी आप एलिजिबल पाए जाएंगे। तो ये याद रखना है, जिनको सीट मिला फर्स्ट राउंड में, जिनको सीट मिला और वो रिपोर्ट ही नहीं करने गए, यानी कि ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया ना आपने एडमिशन कराया, तो आपका चॉइस फिलिंग है 0 हो गया है। तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना ही है, तभी आप एलिजिबल होंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। राउंड 2 काउंसलिंग सीट आवंटित रिजल्ट, यानी कि राउंड 2 का जो जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, आप अकाउंट को लॉगिन कीजिएगा, राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, फिर आपको चाहे वो सीट रिटेन हो, अपग्रेडेड हो या नया हो, ठीक है, 3 में से कोई भी सीट होता है, आपका रिटेन हो जाता है, अपग्रेडेड हो जाता है या नया आवंटित होता है। तो अलॉटमेंट लेटर सबको डाउनलोड करना है, यहाँ पे लिखा है क्लियर, अलॉटमेंट डाउनलोड करना अनिवार्य होगा, यानी कि सबको डाउनलोड करना है। और फिर जो आपके अलॉटमेंट लेटर में जो रिपोर्टिंग सेंटर होगा या जो कॉलेज का नाम होगा, वहाँ जाके आपको क्या करना है, या तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है या आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, क्लियर। नामांकन का मतलब हो गया कि एडमिशन ले लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर अभ्यर्थी यहाँ पे लिखा है राउंड 3 काउंसलिंग है, अपग्रेडेशन यस या नो देते हैं और किसी कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो राउंड 2 में आवंटित सीट, चाहे वो आपको रिटेन हुआ हो, अपग्रेडेड हो या नया सीट हो, वो आपका रद्द हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप एडमिशन नहीं लेते हैं, पहला ऑप्शन ये। दूसरा, आप वेरिफिकेशन नहीं कराते तो आपका सीट चला जाएगा। और दूसरा यहाँ पे एक कंडीशन और है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपका फॉरफिट हो जाएगा, क्लियर हुआ होगा, जिसके लिए जो कैंडिडेट है वो स्वयं जिम्मेदार रहेगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन है। अब यहाँ से एक बात ये पकड़ में आता है, क्या सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं आप। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है राउंड 3 काउंसलिंग है, तो यानी कि राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बात हो रही है, यस या नो। यस का मतलब हो जाता है कि मैं अपग्रेडेशन में जा रहा हूँ, नो का मतलब हुआ कि मैं एडमिशन ले रहा हूँ। तो यस करेंगे तो आप सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में यहाँ पे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में जाने का। ये जो नोटिस बोलता है आप इसको रीड कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट को दिखा सकते हैं, इसमें तो कंसेप्ट यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन किया, यानी कि जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिल गया और आपने एडमिशन ले लिया, यानी कि एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट आपका हो गया, तब आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फिर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लेंगे वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता हूँ ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कंटिन्यू मैं वीडियो बनाता रहूँ। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई में आपको बता दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।